हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। यहाँ हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले अपना सेम क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है हमारा 5k इक्वल 80 के की पावर -1/3। अब यहाँ हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। आप देख सकते हैं कि के 5 का है ना कोफिशिएंट है, तो जो गुणे की संख्या होती है अपोजिट साइड में डिवाइड में जाती है। तो यहाँ अगला स्टेप हमारा आएगा के इक्वल 80 के की पावर -1/3 डिवाइड बाई 5। अब 5 से आप 80 देख सकते हैं कि ये कैंसिल हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अगले स्टेप में हमारा आएगा 16, है ना। ये 5 हट गया, 5 से 80 डिवाइड हुआ, 16 आया। और के की पावर 1/3 है ना, माइनस में है 1/3। ये हमारा अगला स्टेप आ चुका है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास 16 के की पावर -1/3। तो इसको हम क्या कर सकते हैं आगे, यहाँ एक फॉर्मूला होता है। यदि हमारे पास संख्या दी है कोई माइनस में पावर, तो उसको यदि हम डिवाइड में ले जाएं, जैसे यहाँ हमारे पास दिया है ए की पावर -1/n इक्वल, तो हम इसको डिवाइड में ले गए 1/, तो ये माइनस की पावर जो थी वो प्लस में हो गई, है ना। यदि वही पावर डिवाइड में यदि माइनस में है तो आप है ना डिवाइड हटाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस की जो पावर है उसको हटाएंगे। तो अगला स्टेप हमारा आएगा के इक्वल 16 डिवाइड बाई के की पावर 1/3। ये जो माइनस का था पावर वो हट के प्लस का हो चुका है। अब यहाँ हमारे पास ये स्टेप अगला के इक्वल 16 डिवाइड बाई के की पावर 1/3। अब यहाँ आपको क्या करना है कि जो डिवाइड की हमारे पास संख्या है वो अपोजिट साइड में ले जाने पर मल्टीप्लाई में जाएगी, है ना। डिवाइड की संख्या कहाँ जाती है, यदि हम अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगी। तो अगला स्टेप हमारा आएगा के इंटू के की पावर 1/3 इक्वल 16। यहाँ हमने क्या किया, ये जो डिवाइड की संख्या थी हमने अपोजिट साइड में ले जाने पर क्या हो गई, मल्टीप्लाई में चली गई। और यहाँ 16 ऑलरेडी हमारे पास बचा हुआ है। अब यहाँ क्या करना है आपको, समान बेस है तो पावर क्या होती है, पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। समान बेस होने पर पावर ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पावर आप ऐड कर दो, तो के की पावर 1 + 1/3। यहाँ भी 1 पावर होगी, है ना। कोई भी पावर नहीं दी हुई है तो 1 पावर मानी जाती है। अब यहाँ आपको मिल रहा है फ्रैक्शन का एडिशन, तो यहाँ इसको प्लस कर दो। तो यहाँ अगला स्टेप आएगा हमारा 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 4, 4/3 इक्वल 16, है ना। यहाँ ऐड यदि आप करोगे तो 4/3 आ रहा है। तो के की पावर 4/3 इक्वल 16। अब यहाँ आपको क्या करना है कि जो नीचे वाला रेसिप्रोकल है उसको आप उल्टा करके आपको मल्टीप्लाई करना है पावर में, है ना। जैसे यहाँ है 4/3, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 3/4 से, है ना, पावर में दोनों साइड। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे अगले स्टेप में, के की पावर 4/3 इंटू 3/4 इक्वल 16 की पावर 3/4, ठीक है ना। 3/4 से हमने पावर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 4/3, 3/4 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, है ना। यदि आप ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 12 आएगा, नीचे भी मल्टीप्लाई करने पर 12 आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगला स्टेप हमारे पास आएगा के इक्वल 2 की पावर 4 होल पावर 3/4। अब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 16 था, तो यहाँ हमने 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। यदि आप 2 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आएगा सेम। तो हमने 16 को इस प्रकार बना के लिख दिया है 2 की पावर 4, और होल पावर आपको जो बाहर से दिखाई दे रही है 3/4 वो सेम आपको लगा देना है 3/4। अब यहाँ आपको क्या करना है कि यदि इस प्रकार की संख्या मिलती है हमें, है ना, एक्सपोनेंशियल वैल्यू पावर में, तो यहाँ फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल। यदि a की पावर m होल पावर n है तो a की पावर m इंटू n हम लिख सकते हैं इसको, है ना। यहाँ पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करा दो आप पावर का। तो k इक्वल 2 की पावर 4 इंटू 3/4। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 बचेगा।
तो अगला स्टेप हमारा होगा k इक्वल 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब 2 का 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन है। तो अगला स्टेप हमारे पास आ जाएगा k इक्वल 8, 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाएगा। यहाँ हमें k की वैल्यू मिल चुकी है गाइस, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो k की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हम चेक करेंगे कि जो हमने k की वैल्यू निकाली है वो सही है या फिर गलत। तो हम क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे सेम अपना, और k की वैल्यू पुट करा के LHS और RHS इक्वल होना चाहिए, तभी आपकी k की वैल्यू सही मानी जाएगी, है ना। यदि इक्वल नहीं होते तो वैल्यू गलत मानी जाती है। तो यहाँ हम k की वैल्यू पुट करा के LHS और RHS को इक्वल करेंगे, ठीक है ना, सॉल्व करेंगे, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ क्या करना है आपको, k की वैल्यू पुट करना है, 5 इंटू 8 इक्वल 80 इंटू k की वैल्यू क्या है 8, और पावर जो है तो आपको सेम लगा देनी है, -1/3। ब्रैकेट से हमने क्लोज कर दिया क्योंकि माइनस की पावर है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि फिर से हमारे पास माइनस की पावर है, तो माइनस की पावर है तो आप डिवाइड में ले जाएंगे तो प्लस की पावर हो जाएगी। तो यहाँ इसको अगले स्टेप में लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करा दो, तो 8 5 जब 40 इक्वल 80 इंटू 1/8 की पावर 1/3, ठीक है ना। हमें पावर क्या करनी थी, प्लस में थी, सॉरी माइनस में थी, तो प्लस में करनी थी, तो हमने डिवाइड में, हमें इसे 1/, में यदि हम इस प्रकार करेंगे इस रूल से, तो ये प्लस में हो जाएगी, है ना। अब यहाँ आपको क्या करना है कि आप 8 को क्या लिख सकते हैं बना के, 2 की पावर 3। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे इसको 40 इक्वल 80 इंटू ब्रैकेट 1/2 की पावर 3 इंटू 1/3, ठीक है ना। बाहर से सेम पावर जो लगी थी तो इंटू में जाती पावर आपस में, ठीक है ना। तो यहाँ पावर मल्टीप्लाई हो गई। अब यहाँ 1/3 है, यहाँ 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2, 1/2 ओनली। तो यहाँ अगला स्टेप आएगा हमारे पास 40 इक्वल 80 इंटू 1/2, 2 से इसको याद कैंसिल कराओगे, कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 40, 40 इक्वल 40, यानी हमारे पास LHS इक्वल RHS आ रहा है, यानी हमने जो k की वैल्यू फाइंड की है वो पूर्णतः सत्य है।